Hello third class students, welcome to the online class महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 7 द हेयर एंड द टोरटॉइस रीड कराया था, पेज नंबर 40। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसमें यह बताया था एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है, तो वो दोनों फ्रेंड होते हैं और जो खरगोश होता है उसको अपनी जो स्पीड है उस पर घमंड होता है और वो कछुए की स्पीड पर हंसता रहता है। दोनों में एक दिन जो खरगोश होता है वो कहता है कि भाई कछुए से कि चलो हम रेस लगाते हैं, तो कछुआ भी तैयार हो जाता है। फिर उन दोनों में रेस शुरू हो जाती है। ठीक है, जो खरगोश होता है वो बहुत तेज़ भागता है और फिर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। ओके बच्चों, इतना तो हमारा इस लेसन में हो गया था। आज हम अपना जो नेक्स्ट पेज है वो कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 41। तो सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लो, जिससे आपको मैं लाइन बाय लाइन रीड कराती जाऊंगी और आप भी लाइन बाय लाइन समझते जाना। ओके बच्चों, तो आज हम अपना जो लेसन है 7 द हेयर एंड द टोरटॉइस का पेज नंबर 41 कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर कंटिन्यू लेसन। ठीक है बच्चों, ही सेड टू हिमसेल्फ आई कैन डिफीट द टोरटॉइस इजली। जो खरगोश होता है वो अपने आप से कहता है कि मैं आई कैन डिफीट टोरटॉइस को आसानी से हरा दूंगा। डिफीट मीन होता है हरा देना। ईजली आसानी से, आसानी। आसान होगा, ठीक है, ईजली आसान। तो मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। ही विल टेक लॉन्ग टाइम टू रीच हेयर। और वो कहता है कि उसको पहुंचने में तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। सो आई कैन रेस्ट अंडर दिस ट्री। इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेता हूँ कुछ देर। खरगोश ने कहा इट वॉज ए हॉट आफ्टरनून। गर्मी का टाइम था, दोपहर हो चुकी थी, आफ्टरनून हो चुका था, गर्मी पड़ रही थी। द हेयर लेट डाउन अंडर द ट्री। जो खरगोश था वो पेड़ के नीचे लेट जाता है। ही सून फील्ड एस्लीप। और वह जल्दी ही सो जाता है। द टोरटॉइस मूव्ड ऑन स्लोली। जो टोरटॉइस था, कछुआ था, वो धीरे धीरे आ रहा था। ही डिड नॉट स्टॉप ऑन द वे। और वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकता। ही डिड नॉट टेक एनी रेस्ट। और वो कहीं भी रेस्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे मतलब आ रहा था जो कछुआ था बेचारा। हिज आइज वर ऑन द विनिंग पोस्ट। उसकी जो आंखें थी बस यही थी कि वो कब विनिंग पोस्ट तक, मतलब कब उस लाइन तक पहुँचे जहाँ तक उसे जीतना था रेस के लिए। ही वांटेड टू रीच। रीच मीन होता है बेटा पहुँचना। He wanted to reach there as soon as he could. वह अपनी विनिंग लाइन पर, यानी कि रेस को जीतने के लिए वह जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहता था। जो कछुआ था उसने अपनी जो उसकी इच्छा थी, उसने अपनी इच्छा शक्ति को मरने नहीं दिया। उसने कहा कि भाई मैं भी जीत कर दिखाऊँगा। द टोरटॉइस सॉ द हेयर स्लीपिंग अंडर द ट्री। जो टोरटॉइस था, कछुआ था, उसने देखा जो खरगोश है वो पेड़ के नीचे सो रहा है। ही स्माइल्ड एंड सेड टू हिमसेल्फ। जो कछुआ था वो हंसा और उसने कहा लेट हिम स्लीप, आई विल नो स्लीप।
इसे सोने दो, मैं नहीं सोऊंगा, मैं तो चलते ही जाऊंगा। I'll first finish द रेस, और मैं रेस को सबसे पहले ख़त्म करूँगा, फिनिश करूँगा, मैं रेस जीतूँगा। फिनिश मीन होता है ख़त्म करना। सो द टोर्टोइज वेंट ऑन स्लोली आउट स्टीडली, और जो टोर्टोइज था वो धीरे 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 अपने लक्ष्य पर पहुँच रहा था। द हेयर वोक अप एट सनसेट, और जो खरगोश था वो जागा कब, जब सूरज छिप रहा था। ही रन वेरी फास्ट, वह भागा। सून मीन होता है जल्दी। सून ही रीड द विनिंग पोस्ट, वह जल्दी ही उस विनिंग पोस्ट पर पहुंचना चाहता था और कछुए को हराना चाहता था। वह तो ये सोच रहा था कि भाई वह जल्दी पहुंच जाएगा कछुए से, बट ही saw the tortoise was already there, बट उसने देखा कि जो कछुआ है वो पहले ही वहाँ पर विनिंग लाइन पर पहुँचा हुआ है, जहाँ तक उनको रेस जीतने के लिए पहुँचना था। वो कछुआ जो है वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है और कछुए ने रेस को जीत लिया। ओ हेयर, यू हैव लॉस्ट द रेस। ओ खरगोश, जो मेंढक सेट द फ्रॉग एट द विनिंग पोस्ट, जो मेंढक था विनिंग पोस्ट पर खड़ा हुआ था जज, तो उसने उस खरगोश से कहा कि तुम रेस हार गए हो। द प्राउडली हेयर फील्ड वेरी स्मॉल, और द प्राउडली हेयर फील्ड वेरी स्मॉल, और फिर जो खरगोश था उसने महसूस किया कि जो भाई टोर्टोइज है मुझे उस पर हंसना नहीं चाहिए, उस पर प्राउड करना चाहिए, क्योंकि भाई उसने सोचा था कि मैं कछुए को हरा दूंगा अपनी स्पीड से, बट ऐसा नहीं हुआ और जो कछुआ था वो रेस जीत गया। तो चिल्ड्रन, आई होप मैंने आपको पेज नंबर 41 की हिंदी करा दी है, पूरी कंप्लीट हो गया है, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इंटरेस्ट लेके इस जो स्टोरी है उसको पढ़ा होगा, और आपको इस लेसन से यह शिक्षा मिलती होगी कि अगर हम कोई काम धीरे धीरे कोई काम करता है बट उसको लगातार करता रहता है तो वो उसको कंप्लीट कर सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जैसे एक बच्चा होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो काम जल्दी से करके और भाई दिखा देता है, मैडम को लर्न करके भी दिखा देता है, बट एक बच्चा ऐसा होता है बेचारा कि वो धीरे धीरे याद करता है, उसको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बच्चों, आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्चा ऐसा है कि वो धीरे धीरे करता है, अगर आप धीरे धीरे काम को, अपना जो भी वर्क है उसको लर्न करोगे धीरे धीरे, तो आप भी अपने जो आपका लक्ष्य है उसको पालोगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इसकी हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज का होमवर्क है बच्चों, आपको इसी लेसन को 2 and 3 टाइम रीड करना है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड राइट करने हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।